दरअसल सीजेआई, बीआर गवई और जस्टिन अगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने वक्फ संशोधन कानून के 5 पॉइंट्स पर अपना फैसला सुनाया। क्या है? पहला, यह बोर्ड में गैर मुस्लिमों की भागीदारी की सीमाएं तय कर दी जाए। वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिमों की भागीदारी पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रावधानों पर रोक तो नहीं लगाई, लेकिन कुछ सीमाएं तय करती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्रीय वक्फ बोर्ड में 20 में से, टोटल 20 में से अधिकतम 4 और राज्य वक्फ बोर्ड में 11 में से अधिकतम 3 गैर मुस्लिम सदस्य ही रह सकते हैं। पहले इसमें अधिकतम सीमा तय ही नहीं थी। साथ यह भी क्लियर कर दिया गया कि बोर्ड में बहुमत मुस्लिम समुदाय का होना चाहिए। दूसरा, वक्फ बनाने के लिए 5 साल वाली शर्त खारिज कर दी है। प्रैक्टिसिंग मुस्लिम समाज की मुख्य आपत्ति धारा 3R, 3C, 3D, 7 और 8 समेत कुछ धाराओं पर थी। इनमें से धारा 3R के कुछ और उस प्रावधान पर कोर्ट ने रोक लगा दी जिसमें वक्फ बोर्ड का सदस्य बनने के लिए 5 साल तक इस्लाम का पालन रखने की शर्त रखी थी। अदालत ने साफ किया कि जब तक राज्य सरकारें यह तय करने के लिए कोई नियम नहीं बनाती कि कोई वास्तव में मुसलमान है या नहीं, तब तक यह प्रावधान कैसे लागू होगा? यह प्रावधान लागू नहीं हो सकता, क्योंकि बिना नियम के यह मनमाने ढंग से इस्तेमाल हो सकता है। तीसरा, कलेक्टर या कार्यपालिका तय नहीं कर सकती अब संपत्ति, सिर्फ कलेक्टर या कार्यपालिका, एब्सोल्यूट पावर। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी कलेक्टर या कार्यपालिका को संपत्ति के अधिकार तय करने की अनुमति देना शक्तियों के पृथक्करण यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर्स के खिलाफ है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि जब तक धारा 3C के तहत वक्फ संपत्ति के मालिकाना हक का अंतिम फैसला वक्फ ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट से नहीं हो जाता, तब तक ना तो वक्फ संपत्ति से बेदखल किया जाएगा और ना ही राजस्व रिकॉर्ड से छेड़खानी होगी। साथ ही इस दौरान किसी तीसरे पक्ष के अधिकार भी नहीं बनाए जाएंगे। और चौथा, राज्य बोर्ड का सीईओ मुस्लिम समुदाय से ही होगा। राज्य बोर्ड में सेक्शन 23, सेक्शन 23 सीईओ की नियुक्ति उसको बरकरार रखते हुए कोर्ट ने कहा कि जहां तक संभव हो सीईओ, जो बोर्ड का पदेन सचिव होता है, मुस्लिम समुदाय से ही नियुक्त किया जाए। पांचवा, वक्फ रजिस्ट्रेशन प्रावधान में दखल देने से इनकार कर दिया है, क्योंकि यह कोई नया नियम है नहीं। पहले भी 1995, 2013 के कानून में यह मौजूद है। इस दौरान अदालत ने यह भी साफ किया कि पूरे कानून पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं है। लिहाजा अदालत के इस फैसले से विपक्ष भी खुश है और सत्ता पक्ष भी खुश। सुनिए। ये बहुत अच्छा फैसला है और सरकार की साजिश और सरकार की मंशा पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने बड़े पैमाने पर रोक लगा दी है, अंकुश लगा दी है। तो पूरे देश में अपनी जमीनें दान करने वाले लोग, धार्मिक कामों के लिए, सामाजिक कामों के लिए, जिनको ये डर था कि सरकार उनकी जमीनें लूटने की कोशिश करेगी, फौरी तौर पर उनको बहुत बड़ी राहत मिली। सरकार डिसाइड कैसे करेगी? आप फ्रेम कैसे करोगे? रूल कैसे फ्रेम करोगे? आप कैसे तय करोगे कि कौन 5 साल से प्रैक्टिस कर रहा है? ये तो आस्था का विषय है, ये तो अंतर्मन की बात है। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने इन तमाम संवेदनात्मक पहलुओं को और छोटे छोटे पहलुओं को देखा है। तो मैं बहुत खुश हूं और मुझे अच्छा लग रहा है। पार्लियामेंट में हम लोग अपना पक्ष यही रख रहे थे कि वक्फ में हस्तक्षेप न करे सरकार। हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट और न्याय देगा और न्याय मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को पूरा सुनवाई करके जो आज ऑर्डर पास किया है, मैं इसका स्वागत करता हूं। और मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच ने जो तय किया है, ये हमारा लोकतंत्र के लिए भी बहुत अच्छा शुभ संकेत है। क्योंकि कोई भी कानून जब पार्लियामेंट में बनता है और पार्लियामेंट में विस्तृत
रिकॉर्ड चर्चा आपको मालूम होगा, वक्फ अमेंडमेंट बिल में जब चर्चा हुई थी लोकसभा राज्यसभा में, सबसे लंबी चर्चा भारत का संसद का इतिहास में, सबसे लॉन्गेस्ट डिस्कशन एवर, लोकसभा राज्यसभा सुबह तक इतना गहराई से चर्चा करने के बाद उसको खारिज नहीं कर सकता है। यही सुप्रीम कोर्ट ने आज मोहर लगाया है। यानी तुम भी जीते, हम भी जीते, हारा कोई नहीं। दरअसल इसी साल अप्रैल महीने में संसद के दोनों सदनों में लंबी चर्चा चली थी। चर्चा के बाद मोदी सरकार ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पास कराया था, जो कानून की जिसने शक्ल अख्तियार कर ली थी। इस विधेयक पर 2 अप्रैल को लोकसभा और 3 अप्रैल को राज्यसभा में 12 घंटे की चर्चा हुई थी। लोकसभा में इस बिल को 288 सांसदों का समर्थन मिला था, जबकि 232 सांसदों ने विरोध में वोट डाला था। वहीं राज्यसभा में 128 सदस्यों ने समर्थन दिया था, जबकि 95 ने इसका विरोध किया था। इसके बाद यह बिल कानून बन गया था, लॉ बन गया था। अब आपको इस पर एक टाइमलाइन बताते हैं। टाइमलाइन क्या है? 3 अप्रैल को लोकसभा ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पारित किया। यह आधी रात को पास किया गया था। इसके बाद अगले दिन 4 अप्रैल को राज्यसभा ने इस विधेयक को पारित किया। फिर 5 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वक्फ संशोधन बिल को देर रात मंजूरी दे दी, जिसके बाद सरकार ने नए कानून को लेकर गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वैसे तो इस कानून के बनने से पहले ही देश भर में मुस्लिम समाज इसका विरोध कर रहा था, लेकिन कानून बनने के बाद मुस्लिम समाज का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया। कई इलाकों में तो कई दिन तक विरोध प्रदर्शन चलता रहा, खासकर पश्चिम बंगाल। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान मुर्शिदाबाद में हिंसा भड़क गई। कई हिंदू परिवारों के घरों को आग के हवाले कर दिया गया। इस हिंसा में कई लोगों की जान भी चली गई थी। यही नहीं, नए वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के पारित होने के बाद मुस्लिम समाज के विरोध प्रदर्शन को कई एनजीओज का साथ मिला, राजनीतिक दलों का समर्थन मिला। सड़क से लेकर संसद तक केंद्र सरकार के इस कानून के खिलाफ वो बोलते रहे। सुनिए। बीजेपी ने लोकसभा में वक्फ बिल पास किया। वक्फ बिल फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर आक्रमण है, कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण है। ऑब्जर्वर न्यूज़पेपर, उनका जो न्यूज़पेपर है, ऑर्गेनाइजर में लिखते हैं कि अब जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनकी जमीन पर हम आक्रमण करने जा रहे हैं। हमारे सिख भाई हैं, आपके पास भी आएंगे। तो आप ये मत सोचिए कि ये आप पर आक्रमण नहीं है, और ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है और एंटी फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट है, और ये देश के सब लोगों को मालूम होना चाहिए। सरकार गारंटी दे कि वक्फ की जमीन कभी भी किसी भी पैतरेबाजी से किसी और मकसद के लिए किसी और को नहीं दी जाएगी। वक्फ की वर्तमान व्यवस्था में चाहे 5 साल के धर्म पालन की पाबंदी की बात हो, या कलेक्टर से सर्वेक्षण के हस्तक्षेप की बात हो, या वक्फ परिषद या बोर्ड में बाहरियों को शामिल करने की बात हो, इन सब का उद्देश्य मुस्लिम भाइयों के सार्वजनिक अधिकार को छीनकर उनके महत्व और नियंत्रण को कम करना है। एनडीए भाजपा की सरकार जाने वाली है। गरीब आवाम की सरकार बनेगी। इस बिल को, इस कानून को बिहार राज्य जो है पूरे के बाद में